नर्सिंग ट्यूटर का जॉब मेरे लाइफ का पहला जॉब था। एज सुन एज आई फिनिश्ड माई बीएससी नर्सिंग, मैंने प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया एज अ नर्सिंग ट्यूटर। तो स्टार्टिंग में मेरा कोई ऐसा एम नहीं था कि मुझे नर्सिंग ट्यूटर बनना है या स्टाफ नर्स बनना है। बट ड्यूरिंग माई बीएससी नर्सिंग आई रियलाइज्ड कि मुझे स्टाफ नर्स से ज़्यादा टीचिंग में इंटरेस्ट है। और तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं नर्सिंग के। मुझे बस ये पता था कि अगर ट्यूटर बनना है तो पहले मुझे एमएससी करना होगा, और एमएससी करने के बाद आई कैन बी अ नर्सिंग ट्यूटर। तो ये सारा बात दिमाग में रखते हुए मैंने सोचा कि पहले मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, क्योंकि एमएससी में एडमिशन के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सिर्फ एम्स और एक दो कॉलेज और ऐसे हैं जहाँ पे एज अ फ्रेशर्स भी हम लोग एमएससी कर सकते हैं। बट मेरा कोई प्रिपरेशन था नहीं, तो एम्स मेरे रडार में उस समय नहीं था। तो आई थॉट कि जब एम्स का एग्ज़ाम आएगा तो उसको भी अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर प्राइवेट में जाना है तो फिर मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा टीचिंग का। तो इसलिए मैंने अपने घर के पास ही एक कॉलेज देखा और वहाँ पे एज अ ट्यूटर मैंने ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद कुछ महीने बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था पढ़ाने में। ऑल्दो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को कुछ भी समझा सकती हूँ या फिर बच्चे इंटरेस्ट लेंगे मेरे से पढ़ने में। मुझे बहुत डर लगता था कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट क्लास लिया तो स्टार्टिंग के 10 मिनट आई वाज़ वेरी नर्वस, लेकिन उसके बाद मैं यूज्ड टू हो गई, और मेरा जो भी जितने दिन भी मैंने वहाँ पे पढ़ाया वो मेरा बहुत अच्छे से गया। बच्चे को समझ में भी आता था और वो लोग अच्छे से फोकस्ड होके भी पढ़ते थे। और मेरा मेन एम यही था कि हम जो भी पढ़ाएं वो उन लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए। बिकॉज आई नो कि प्राइवेट कॉलेजेस में सिर्फ मार्क्स, मतलब कैसे मिलता है मार्क्स वो हम लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन कमिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज, आई हैव डन माई बीएससी फ्रॉम आईजीआईएमएस पटना, तो वहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं था। वहाँ पे बहुत पढ़ना पड़ता था, थोड़ा आधा आधा नंबर के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था। तो आई नो कि मार्क्स लाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है और उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरा मेन फोकस यही था कि हम जो भी पढ़ाएं वो बच्चे को अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब तक मैं अपने जॉब में थी, आई हैव डन माई जॉब फॉर अप्रॉक्स 10 मंथ्स। और इसी बीच में बिहार का 2 वैकेंसी आ गए, एक्चुअली 3 वैकेंसी आया, एक सीएचओ का, एक स्टाफ नर्स का, और एक बीटीएससी ट्यूटर का। तो मुझे कॉलेज ज्वाइन करने के पहले ये नहीं पता था कि बिहार में वैकेंसी अभी आ जाएगा, नहीं तो फिर मैं ज्वाइन ही नहीं करती और प्रिपरेशन करती। लेकिन उसके बाद ये सारा ज्वाइनिंग आया, मैंने सारे एग्ज़ाम्स भी दिए और बहुत टफ होता था कि 4-4 क्लास करो, 9 बजे से 4 बजे तक कॉलेज में रहो, फिर 1 घंटा ट्रैवल करके घर वापस आओ, तो बहुत टायर्ड फील होता था। लेकिन तब भी मैंने जैसे तैसे करके तैयारी किया, एंड आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन सीएचओ। मुझे 73 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। मेरा डीबी भी हो चुका है, लेकिन मुझे सीएचओ ज्वाइन नहीं करना है। इसके बारे में आई विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो कि मुझे क्यों ज्वाइन नहीं करना है। सो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि आखिर मैंने रेजिग्नेशन क्यों दिया जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। तो द मेन रीज़न बिहाइंड इट कि थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स जो कि हर जगह होता है वो होना स्टार्ट हो गया था, और आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो ये सबको सपोर्ट करे। और फिर सारा टाइम उसी चीज़ में चला जाता था, कहाँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। ऊपर से बहुत प्रेशर हो गया था, रोज़ रोज़ 4-4 क्लास लेना, लेसन प्लान बनाना, रजिस्टर्स मेंटेन करना, एग्ज़ाम्स लेना, पेपर चेक करना, एक दिन में रिज़ल्ट बना के देना। तो ये सारा चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। और एक अगला एग्ज़ाम एसजीपीजीआई का एग्ज़ाम आने वाला है, जिसका अभी तक डेट नोटिफाई नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि ऑलरेडी मैंने 3 एग्ज़ाम्स तो बिना किसी अच्छे प्रिपरेशन के दे दिया, लेकिन आई डोंट वांट कि एसजीपीजीआई भी मेरे हाथ से निकल जाए और हम अपना जॉब पे ही ध्यान देते रहें, क्योंकि वो तो हम फिर
बाद में भी कर लेंगे, ऑलरेडी 10 महीना कर लिया तो और मुझे नहीं करना था। आई वांटेड कि मैं SGPGI के लिए अपना 100% दूँ, अच्छे से प्रिपेयर करूँ, ताकि जैसा बाकी 3 एग्ज़ाम्स मेरा गया है उससे और बेटर मैं SGPGI में परफॉर्म कर सकूँ। सो मेरा मेन रीज़न जॉब छोड़ने का यही था कि मुझे SGPGI के लिए प्रिपरेशन करना था, और वो जॉब के साथ साथ कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए आई डिसाइडेड कि दोनों में से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा, और प्राइवेट जॉब तो कभी भी मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन SGPGI या फिर कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम बार बार नहीं आता, बार बार मौका नहीं देता है। इसलिए आई डिसाइडेड कि मुझे कॉलेज छोड़ देना चाहिए, और जो भी थोड़ा बहुत दिन बचा हुआ है उसमें अच्छे से प्रिपेयर करके और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। तो फिलहाल मेरा यही गोल है कि जो भी अपकमिंग नर्सिंग का एग्ज़ाम्स है मैं अच्छे से दूँ। अभी MSc का तो कुछ अता पता नहीं है। अगर किसी में हो जाता है मेरा सिलेक्शन तो फिर मैं MSc डिस्टेंस से कर लूँगी, या फिर जॉब करते करते MSc करने का भी ऑप्शन होता है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। आई कैन गिव डिटेल अबाउट दिस टॉपिक। तो फिलहाल तो यही मेरा मेन एम है कि जो भी एग्ज़ाम्स आ रहा है उसको अच्छे से क्लियर करो, जितना मेहनत हम कर सकते हैं उतना करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। बाकी थोड़ा बहुत यूट्यूब स्टार्ट किया है मैंने, बिकॉज आई वांटेड टू शेयर माय नर्सिंग लाइफ विद यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कोई और भी जानकारी चाहिए हो CHO के बारे में, नॉर्सेट के बारे में, SGPGI के बारे में कि कैसा आता है एग्ज़ाम, क्या होता है नहीं होता है, और मेरा स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कैसा गया, ट्यूटर का एग्ज़ाम कैसा गया, तो आप कमेंट कर सकते हो। आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑन दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।